नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश में ढेर सारी खबरें। पेट्रोल डीजल की कमी है। पेट्रोल पंप पे लाइनें लग रही हैं। सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि तेल डीजल कम खर्च करें क्योंकि संकट है और विश्व में संकट है, ऊर्जा संकट है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि निकट भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता कि ये ईरान और अमेरिका का जो वार है वो खत्म हो जाए, बल्कि अमेरिका तो अब क्यूबा पर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप चीन होकर के आ गए लेकिन कोई मामला सुलझा नहीं। चीन ने कहा है कि एक तरफा फैसला हॉर्मुज को लेकर के नहीं किया जा सकता है और अमेरिकन जो प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट किया है चीन। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन जा रहे हैं और खबर आ रही है चीनी मीडिया से कि ट्रंप से ज्यादा महत्वपूर्ण है पुतिन का चीन आना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थितियां हैं जिसकी वजह से ऊर्जा संकट हुआ है और जिसकी वजह से भारत में भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है। सोना नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तेल डीजल कम बचाने की तेल डीजल बचाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और देश भर में उसके नए नए अलग अलग नेताओं के मंत्रियों के नाटक भी नजर आ रहा है। कोई पैदल चला जा रहा है, उसके पीछे कारों का रेला चला रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई स्कूटर से चल रहा है, कोई मेट्रो से चल रहा है। कई तरीके के तमाशे देश भर में हो रहे हैं। लेकिन हम दूसरी जगह एक और बात करना चाहते हैं जो चौंकाने वाली बात है। अब तक देखिए हमने जो पढ़ाई की, अब तक जो पढ़ाया जाता रहा, देश के विकास कार्यक्रमों पर जब भी नेता बात करते हैं, राष्ट्रीय नेता, तो जनसंख्या को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि बढ़ती आबादी देश की जो है सबसे बड़ा संकट है देश के लिए। अब ये भी खबर है, आपको पता ही है कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत हो गया है। कल तक चीन हुआ करता था लेकिन अब चीन पिछड़ गया, भारत सबसे आगे चला गया। और चीन और रूस तो ऐसे देश है, कई ऐसे देश है जहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए सरकारें कह रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है। चीन में भी ये स्थिति आ गई। लेकिन भारत में अब तक यही कहा जा रहा था कि आबादी को कंट्रोल करना जरूरी है कि आबादी की वजह से देश के संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। इस बीच जो है चर्चा ये खूब आम हुई जब हिंदू धर्म के नेता या कहिए हिंदू हिंदू के विद्वान जो है या कहिए कि हिंदू धर्म के झंडावरदार जो, वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, साक्षी महाराज हो, जगत गुरु रामभद्राचार्य हो या और कई लोग, वो कहते रहे हैं कि हिंदुओं से अपील करते रहे कि ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए और दो बच्चे जो है वो आरएसएस को दे दीजिए ताकि वो बच्चे जो है हिंदू धर्म की रक्षा करने के काम आ सके। लेकिन अब जो है जो खबर है वो आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो योजना लेकर के आए, वो जो है पहली बार भारत में ऐसा हुआ है। वो राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि से परेशान है और नई प्रोत्साहन राशि की घोषणा की और उसके तहत उन्होंने कहा है कि अब सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की सहायता देगी। तो देखिए भारत में पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश जहां ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, पैसे देगी। कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले तक कई राजस्थान से भी खबर आई, कुछ और प्रदेशों से भी खबरें आई थी कि बच्चे चूंकि ज्यादा थे, पंचायत में चुनाव लड़ने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए बच्चों को मार दिया या कुछ और कर दिया। लेकिन अब जो है स्थिति बदलती नजर आ रही है। नरसन्ना पेटा वहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहां मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बच्चे देश की संपत्ति हैं, न कि बोझ। कल तक बच्चे जो है या आबादी जो है देश के लिए, जनसंख्या वृद्धि अभिशाप हम लोग पढ़ा करते थे। कुछ साल तक बच्चे लिखा करते थे कि जनसंख्या वृद्धि जो है देश के लिए अभिशाप या वरदान।
और बच्चे लिखा करते थे देश के लिए वरदान नहीं अभिशाप। अब लिखेंगे कि बच्चे देश के लिए वरदान है, जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे देश की संपत्ति है न कि बोझ, इसलिए समाज को जन्म दर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो है जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के तहत अब उनकी सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की सहायता दी। ये कोई चुटकुला नहीं है, गॉसिप खबर नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग चौंक रहे होंगे। खैर आगे सुनिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने इस बारे में कई बार विचार किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहले परिवार नियोजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा गया था, लेकिन बदलते हालात में जनसंख्या वृद्धि को भी आवश्यक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश और राज्य की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए और मजबूत भविष्य के लिए जनसंख्या संतुलन बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि सरकार नई जनसंख्या प्रबंधन नीति बना रही है। इसके तहत तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 का इनाम देने का प्रस्ताव है। दूसरे या उससे ज्यादा बच्चों के जन्म पर डिलीवरी के समय 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे बच्चे के लिए 5 साल तक हर महीने 1,000 पोषण सहायता, 18 साल तक मुफ्त शिक्षा शामिल है। इसके अलावा तीसरे बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पेरेंटल लीव यानी माता पिता की छुट्टी पर सरकार विचार कर रही है। सीएम नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर तेजी से घटी है। 93 में टीएफआर 3 था, यह घटकर 1.5 रह गया, ये 1.5 रह गया। आदर्श दर 2.1 होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए थी, लेकिन अब 1.5 रह गया, तो बहुत नीचे आ गया इनका मानना है। और टीएफआर 2.1 रहने पर माना जाता है कि जनसंख्या न तो बढ़ रही है न घट रही है। सीएम ने बताया कि राज्य में केवल 3 लाख परिवार यानी 58% के पास सिर्फ एक बच्चा है। बताइए, 58% वहां जो है आंध्र प्रदेश में परिवार है जिनका एक ही बच्चा है, जबकि 2 या इससे ज्यादा बच्चे वाले परिवार सिर्फ 2.17 लाख है। 2023 में राज्य में कुल 6.70 लाख बच्चे पैदा हुए थे। 6.70 हजार लाख बच्चे पैदा हुए थे, 6.70 लाख बच्चे पैदा हुए। अगर यही स्थिति रही तो 2047 तक राज्य की 23% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। देखिए, जापान इसके लिए बड़ा ये रहा, चर्चा में रहा है कि जापान दुनिया का एक पहला देश है जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। उसके बाद अब चीन की भी चर्चा हो रही है। कई देश है जहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मृत्यु दर घट गई है, लेकिन मृत्यु दर घट गई है और प्रजनन दर भी घट गई है, ये इसकी वजह बताई जाती है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि 2047 तक राज्य की 23% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। इससे काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। जापान, दक्षिण कोरिया, इटली जैसे देशों का उदाहरण दिया गया जहां जनसंख्या घटने से समस्याएं आ रही हैं। जनसंख्या नीति को चंद्रबाबू नायडू 5 चरणों में लागू करेंगे। पहला है मातृत्वम, शक्ति, क्षेम, नैपुण्यम, संजीवनी, ये 5 जो है नाम दिए गए हैं। थल्लिकी वंदनम योजना के तहत माताओं को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। एक अन्य योजना का जिक्र करते हुए सीएम नायडू ने कहा कि महिला श्रम बल भागीदारी दर को 31% से बढ़ाकर 59% करने पर राज्य की जीएसडीपी में 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। आंगन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने जो घोषणा की है वो देश में ये पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश जहां आबादी बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर के आई है। बिहार, उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी जो है आबादी बढ़ाने को लेकर के बदनाम। और देखिए, खास करके पिछले दिनों जिक्र हुआ आबादी को लेकर के, जब परिसीमन की बात की गई। परिसीमन बिल हालांकि पास नहीं हो पाया संसद में, लेकिन जब परिसीमन की बात आई तो पता चला कि उत्तर भारत है उसकी सीटें तो बढ़ जाएगी विधानसभा की, और लोकसभा की, खास करके लोकसभा की सीटें बढ़ेगी
जबकि दक्षिण भारत में उस अनुपात में लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी। और तब जो है जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन तमिलनाडु के, उन्होंने कहा था कि ये तो हमें दंड मिल गया, हमने जो है परिवार नियोजन नीति सही तरीके से दक्षिण के राज्यों ने लागू की, जनसंख्या नियंत्रण किया और इसका नुकसान हो रहा है परिसीमन। लेकिन अब देखिए हकीकत में भी आ गया, परिसीमन तो छोड़ दीजिए, अब इस बात पे आ गया कि वाकई जनसंख्या वहां कम हो रही है और इसका नुकसान आने वाले समय में प्रदेश को होगा। हालांकि जनसंख्या में जो है कमी जो है, जो वृद्धि दर है, वो पूरे देश में घटी है। और बिहार में भी जो जनगणना हुई थी, उसमें जाति जनगणना हुई थी, उसमें ये आया था कि प्रजनन दर वहां लगातार गिर रहा है। और ये पूरे देश की स्थिति है, ये एक सच्चाई है। तो कल तक जो हम जनसंख्या को अभिशाप के तौर पर देख रहे थे, बहुत जल्द जो है ऐसा लग रहा है कि हम जनसंख्या को वरदान के तौर पर देखने लगेंगे और आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य बना है। तो अब स्लोगन आ गया कि राष्ट्र हित में अधिक बच्चे पैदा करें। कल तक तो चल रहा था कि जो है हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए बच्चे पैदा कीजिए, 4 बच्चे पैदा कीजिए और 2 बच्चे संघ को दे दीजिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे, तो कोई और बोल रहा था, उसमें साक्षी महाराज भी बोल रहे थे, नवनीत राणा भी बोली थी। हालांकि ये सब जो बोल रहे थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य बोल रहे थे, गोविंद देव गिरी महाराज बोल रहे थे, ऐसे कई नाम। लेकिन तब तो उनको मजाक में ले रहे थे और आलेख लिखे जा रहे थे कि ये कौन सी राय दे रहे हैं। और ये लेकिन अब जब आंध्र प्रदेश ने ऐसा कहा है, तो ये जो है गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है देश के सामने। क्या भारत में भी आने वाले समय में जल्द ही जो है जनसंख्या की कमी की बात की जाएगी? तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।